एक्टिंग करना है, बट इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ मी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ क्लासिकल डांस बैकग्राउंड. तो उसमें बहुत हम लोग परफॉर्म करते, बहुत सारे नवरस रहते हैं, क्लासिकल कविता रहते हैं, कस डांस स्टाइल फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ. सो व्हेन आई वाज इन कैलकाटा, जब मैं कैलकाटा में थी, तब मैं और मेरी दोस्त हम दोनों साथ में ये वैकिंग करते थे, और हम तभी ये एक दूसरे को बोलते थे कि एक दिन हम पे ये मूवी बनेगा. आई थिंक 10 साल हो चुके हैं. 10 साल, इट्स बीन टू लॉन्ग एंड टू मैनी फॉन्ड मेमोरीज. आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट शो. तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस शो में एज एन एक्टर. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दैट फाइनली आफ्टर 2 years इट हैज़ रिलीज्ड. हमने बहुत मेहनत किया है शो पे, सारे डिपार्टमेंट्स ने. आई थिंक दे डिड एन इनक्रेडिबल जॉब एंड दे वर्क सो हार्ड फॉर द शो, द होल ऑल द डिपार्टमेंट्स. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली इट्स आउट देयर. इट्स फॉर ऑल ऑफ यॉल टू वॉच इट, एन्जॉय इट and give us good feedback because that is all what we want. जैसे कि हम जानते हैं आप एक कोरियोग्राफर भी हैं, साथ में एज एक्टिव परफॉर्म करना कितना चैलेंजिंग रहता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना मैम. So मैं हमेशा से डांसर थी बचपन से. आई हैव बीन डांसिंग सिंस आई वाज 3 years old. तो डांसिंग तो मेरे लिए सेकंड नेचर है, यू कैन से दैट. और एक्टिंग इज़ समथिंग दैट हैपन टू मी एंड देन आई फेल इन लव विद इट. तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था मुझे हमेशा से एक्टिंग करना है, बट इट हैज़ बीन अ जर्नी ऑफ मी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ क्लासिकल डांस बैकग्राउंड. तो उसमें बहुत हम लोग परफॉर्म करते, बहुत सारे नवरस रहते हैं, क्लासिकल कविता रहते हैं कथक में, जिसमें हमें एक्सप्रेशंस कविता परफॉर्म करना पड़ता है स्टेज पे. सो आई थिंक मेरा वहाँ से कनेक्शन स्टार्टेड विथ माई एक्टिंग. And finally, when I got my first show, I just fell in love with camera and acting, and it has been a journey, both choreographing and acting. But in general, I'm a creative person, so I love being on screen, I love being off screen, I love writing. So I just love being in the creative field. वॉकर्स की बात करें तो काफ़ी Waggles. वैगर्स Yes. बात करें तो काफ़ी सिमिलर लगता है आपके रियल लाइफ से. Yes. तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? So, this show is very personal to me, क्योंकि I am a whacker in real life. और ये जो शो है, it's based on the dance style called whacking, and also 6 different individual lives of women. वो लोग कैसे अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बट दे ऑल यूनाइट टुगेदर थ्रू दिस ब्यूटिफुल डांस फॉर्म वैकिंग. So I am a whacker in real life. I've been doing this dance style for more than a decade now. So when I was in Calcutta, जब मैं कैलकाटा में थी, तब मैं और मेरी दोस्त हम दोनों साथ में ये वैकिंग करते थे, और हम तभी ये एक दूसरे को बोलते थे कि एक दिन हम पे ये मूवी बनेगा, हम पे ऐसे शोज़ बनेंगे. एंड 10 साल बाद वो लड़की शो की लीड है, एंड आई एम प्लेइंग हर बेस्ट फ्रेंड इन द शो. एंड मैं जैसे बोल रही हूँ, आई एम गेटिंग गूज बम्स, बिकॉज हम जब छोटे थे तो बहुत एक्साइटेडली ये सब बात करते थे, बट यू कैन से इट्स मैनिफेस्टेशन, इट्स हार्ड वर्क दैट वी आर हियर टुडे एंड वी आर इन द सेम शो. सो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये शो. ओवरऑल बैक स्टेज की बात करें, बैक कैमरे की बात करें तो किस तरीके की जर्नी रही ओवरऑल गर्ल्स के साथ? आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल. ये मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बताया है दैट आई गॉट द बेस्ट ऑफ all the worlds in this show, be it working with the cast, the crew, the director, everyone is just, it was such a beautiful journey for me. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. ऐसे यूजुअली जो होता है लड़कियों में, हाउ पीपल बहुत ही जनरलाइज बोलते हैं कि हाँ लड़कियाँ तो पता नहीं दिल गेट अलॉन्ग और नॉट, बट इस शो में बहुत ब्यूटीफुल था मेरा जर्नी, बिकॉज मैंने हर एक एक्टर से इतना कुछ सीखा है, and I was trying to see how they perform it, because I think this comes from my dancing background. जब मैं क्लास में रहती हूँ, so I observe each and every dancer कि वो लोग कैसे डांस करते हैं, and I try to take that from them and get inspired by them. And same चीज़ मेरे साथ ये set पे भी हुआ था, because we have such good actors on the set, and even the way, because I work behind the camera also, behind the screen also, so I was observing how my director Sunita Alapolwala is working as a director, and how all the departments are just in sync. So
it has been the best experience of my life, honestly. आपका नाम बहुत यूनिक है, अनाश्रिया, आई एम राइट? No. It's Anushua. भी ऐसे प्रॉब्लम होती थी? Yes, बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी. बट लेट मी टेल यू दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. इन बॉम्बे Yeah. सबसे फर्स्ट इंसान जिन्होंने मेरा नाम अच्छे से प्रॉपरली प्रोनाउंस किया इज़ करण जौहर. Wow. आई एम नॉट इवन किडिंग एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड. ये दिस इज़ आई थिंक इन 2014 व्हेन मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई थी इन द फर्स्ट रियलिटी शो आई हैड डन. तो करण जौहर ने बोला था कि Anushua. आई वाज लाइक, sir, oh my god, how are you taking my name so properly, because that is my pronunciation. So I was very impressed. But yeah, that is the name comes from, I think my grandmother had given me this name, and she's Shakuntala's best friend. यहाँ से I think it came from. These making part रह चुकी हैं, दिल दोस्ती and dance. Yes. उस जर्नी की बात करें तो कैसी थी? अब अगर कोई आपसे पूछे Yes. क्या ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना पसंद है यार? Oh my god, I think 10 साल हो चुके हैं. Right. 10 साल. It's Right. been too long and too many fond memories. I think that was my first show. Yeah. तो मैंने बहुत कुछ सीखा उस शो में एज एन एक्टर. सो मैनी थिंग्स आई हैव लर्नड एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई है. एंड यू नो, जिन लोगों ने मुझ पे बिलीव किया, अमिता मैम, यू नो, हु गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले हुमा, आई it's always, you know, the first things that happen to you in your life is always core memory and special to you. So it's like she believed in me and I can never forget that, and I'm always grateful. And fond memories तो I think जब हम लोग डांस सीक्वेंसेस करते थे, साथ में रिहर्सल करते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आता था. एंड मेरा को एक्टर जो है जेसन थैम, उसका भी फर्स्ट शो था. सो इट्स लाइक बोथ ऑफ अस आर ट्राइंग टू एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड जब हम लोग रिवाइज करते थे लाइन्स, सो यू नो हाउ इट इज़, फंबल करना, भूल जाना, वी यूज टू लाफ अबाउट इट ऑल्सो. एंड देन ठीक है कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे करते करते. तो आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस लाइक दैट विच आर वेरी फनी एंड विच आर वेरी मेमोरेबल. अच्छा मैम, आपके एज अ एक्टर और एज अ डांसर बात करो तो कोरियोग्राफर और एज अ एक्टिंग करियर दोनों में कितना डिफरेंट और कितना चैलेंज हार्ड वर्क रहता है? As an actor and a choreographer. Yeah. So, I think it's difficult in both the, you know, in both the category, because acting is something that you have to pour yourself into it completely. Like, जैसे टाइम जाता है and जैसे आई एम होनिंग द स्किल, आई एम गेटिंग टू नो कितना अंडर लेयर्स होता है इस फील्ड में, लाइक यू नो, इस क्राफ्ट में. इट्स लाइक अ क्राफ्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी डे. इट्स जस्ट लाइक एनी अदर स्किल. सो बहुत स्टडी रहता है, बहुत प्रैक्टिस रहती है इस स्किल में. तो देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन, फॉर नोइंग द बैक स्टोरी, फॉर बिल्डिंग योर बैक स्टोरी. बहुत रहता है उसमें भी. एंड व्हेन इट कम्स टू कोरियोग्राफी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उसमें भी आपको इतना कुछ समझना पड़ता है. पहले तो बेसिक अगर हो गया कि कोरियोग्राफी एज ए, यू नो, गिविंग ऑल द स्टेप्स एंड हुक स्टेप्स एंड कोरियोग्राफिंग द डांस पार्ट ऑफ इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, you also have to know, as a choreographer, you have to know the backstory, the emotion of the actors, and then teaching the actors, making sure आपके actors comfortable है, making sure कि you are in the middle, conveying the message to the actors, to the director, to the producer. So basically as a choreographer, you're in the middle of everything. You are handling 50,000 dancers on set, and you have to be the boss lady, and I love being that. Recently So आपने सॉन्ग भी अभी सॉन्ग के कोरियोग्राफी Yes. किया था, कमली नाम नेम पिया, पियादा। कमली नाम पियादा. कमली नाम पियादा। Yes. तो उसमें कितना चैलेंजिंग था? उस काफी लोगों को पसंद भी आया था वो Yes. सॉन्ग और डांस मूवमेंट. yes. So कुकी गुलाटी जो विस्फोट के डायरेक्टर है, he had given me this opportunity to choreograph for this film, and I think it was one of a kind experience for me, and I'm so happy and grateful to him that he gave me this opportunity. That is the only song in the film, and मेरे लिए challenging था, because ये song तब आता है जब क्लाइमैक्स चल रहा है मूवी का. सो
as a choreographer, I need to know what is happening in the film as well. So there's shootout happening, and in the middle of it, you are seeing the singer on the stage with the dancers, a concert happening. So it's like all rushed, like there's fast pace happening. तो उसका mood मुझे समझना बहुत ज़रूरी था, because उसके accordingly I had choreographed the song and make it fast pace, make it very dynamic. तो ये सब चीज़ें बहुत ही यादगार थी मेरे लिए, बिकॉज हम लोग गाना भी शूट कर रहे थे, साथ में क्लाइमैक्स भी शूट कर रहे थे. सो इट वॉज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. सो